स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नेक्स्ट ज्ञान सेतु पर। आज का यह वीडियो आपको आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी TRE4, BSO बिहार दरोगा, बिहार SSC, कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, NTPC, ALP टेक्नीशियन इत्यादि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी अधिक यूजफुल होने वाला है। इन सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव लुसेंट बुक की शुरुआत किया है, जिसमें हम लोग भूगोल भाग को कवर कर रहे हैं। भूगोल भाग में शुरुआत के टॉपिक नंबर 22 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग इसका टॉपिक नंबर 23 से लेकर टॉपिक नंबर 27 तक कवर करेंगे, जो काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यह है ऑब्जेक्टिव लुसेंट का टॉपिक नंबर 23। इसमें दिया गया है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। तो इससे संबंधित जो भी पॉइंट हैं उसे आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? कौन सी जल संधि है? तो ये हो जाएगा बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा डेविस जल संधि। नेक्स्ट है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो ये हो जाएगा बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हरमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? किन दो देश हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ईरान और यूएई। कौन सा हो जाएगा? ईरान और यूएई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग पृथक करता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये बॉस जलडमरू मध्य। नेक्स्ट है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? पाक जल संधि याद रखिएगा ये हो जाएगा भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है, किसको अलग करता है? तो ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट है, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? संयुक्त करती है मतलब जोड़ती है। तो ये हो जाएगा अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है, ये कौन सा हो जाएगा? जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है, कौन सा पास है? तो ये हो जाएगा एलिफेंटा पास। नेक्स्ट है, जलडमरू मध्य कहलाता है, जलडमरू मध्य कहलाता है, ये हो जाएगा दो सागरों को मिलाने वाली संकड़ी जलधारा, मतलब पतली सी जलधारा, ये जलडमरू मध्य कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है, कौन सा स्थित है? तो ये हो जाएगा मोजाम्बिक चैनल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी जल संधि संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जिब्राल्टर। नेक्स्ट है, डोबर जल संधि जोड़ती है, डोबर जल संधि जोड़ती है किसको? तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, बाब अल मंडब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? तो कौन सा सागर हो जाएगा? ये लाल सागर एवं अदन की खाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरमुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? तो कौन सा खाड़ी हो जाएगा? ये फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा स्पेन और मोरक्को। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल स्थित है, तो इंग्लिश चैनल स्थित है, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपको 10 डिग्री चैनल। ध्यान रखिएगा 10 डिग्री मतलब 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जलडमरू मध्य है और सूची 2 में देश है।
तो देखते हैं, इसमें हो जाएगा सबसे पहला है बॉस स्ट्रेट। तो बॉस स्ट्रेट ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया के बीच है। नेक्स्ट है डेविस, नेक्स्ट कौन सा है, डेविस स्ट्रेट। तो ये हो जाएगा आपको डेविस कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच है। नेक्स्ट है डोवर स्ट्रेट, तो डोवर हो जाएगा यूके और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट है फ्लोरिडा स्ट्रेट, तो ये हो जाएगा आपको ध्यान रखिएगा यूएसए तथा क्यूबा के बीच। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में पहला प्रश्न है जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर ध्यान रखिएगा, जिब्राल्टर का हो जाएगा ये अफ्रीका व यूरोप के मध्य है। नेक्स्ट है मलक्का, तो ध्यान रखिएगा मलक्का हो जाएगा ये इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य है। नेक्स्ट है वेडिंग, तो वेडिंग हो जाएगा ये हो जाएगा आपको एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच। नेक्स्ट है हरमुज, तो हरमुज हो जाएगा फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है। पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है, ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको बंगाल की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी के बीच। नेक्स्ट है निम्नलिखित जलरमणु मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये डोबर जलरमणु मध्य हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक द्वीप जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपको सुमात्रा द्वीप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है। तो कौन सा हो जाएगा, ये बाब अल मंडेब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 24, महासागरीय जलधाराएं। तो चलिए इसको कवर करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कम्बल के नाम से लोकप्रिय है। तो ये हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एल नीनो जलधारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपको क्यूरोसियो धारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पेरू की धारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, महासागर में जलधाराओं के बनने के कारण है। महासागर में जलधाराओं के बनने के क्या कारण है। तो ये देख लीजिए, सबसे पहला है वायु दाब एवं हवाएं, ये सही है। नेक्स्ट है पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, ये भी सही है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर बहती है। गर्म जलधाराएं किस ओर बहती है, तो हो जाएगा ध्रुवों की ओर बहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती है। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सारगेसो सागर, ये अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। तो ये कौन सा हो जाएगा, हम्बोल्ट जलधारा, ये दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। तो ये होती है, ध्यान रखिएगा, मेक्सिको की खाड़ी में। नेक्स्ट है एल नीनो जलधारा कहां प्रकट होती है। तो एल नीनो कहां प्रकट होती है, पेरू के तट पे प्रकट होती है, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, चिली और पेरू के तट से दूर शीतलज के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है, ये हो जाएगा हम्बोल्ट धारा कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः
कोहरे से घिरा रहता है, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? तो ध्यान रखना, ये इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म धारा और लेब्राडोर नामक ठंडी धारा जो है मिल जाती है, मिल खाती है, इसलिए यहां पर कोहरा से ढका हुआ रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है, तो यह हो जाएगा आपको पेरू की धारा। कौन सा हो जाएगा? पेरू की धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे क्या होते हैं? वे जल को साफ रखते हैं। क्या रखते हैं? ये जल को साफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म जलधाराएं हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राजील की धारा, ये सभी गर्म जलधाराएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित है। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते हैं। इसका कारण है, इसका क्या कारण है? तो यह हो जाएगा उत्तरी अर्ध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है, इसलिए यह नहीं जमती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा कैलिफोर्निया की धारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? तो किसका संबंध है? तो ये हो जाएगा हम्बोल्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है? तो ये कौन सा द्वीप है? ये हो जाएगा आपको मेडागास्कर द्वीप। कौन सा हो जाएगा? मेडागास्कर द्वीप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहां एक दूसरे से मिलती है? तो ये कहां हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के पास ये मिलती है। नेक्स्ट है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? तो कौन सा ठंडी है? तो ये हो जाएगा लेब्राडोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? तो इसमें से हो जाएगा आपको बेंगुला। बेंगुला आपको ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म जलधारा है? तो इसमें से कौन गर्म है? तो ये ब्राजील धारा, ये आपको गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा अगुलहास धारा, ये आपको ठंडी जलधारा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जलधारा है और सूची 2 में इसकी विशेषता है। तो सबसे पहला है सूची 1 में क्यूरोसियो धारा, ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको ये प्रशांत महासागर की उष्ण धारा है। नेक्स्ट है पेरू धारा, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा पेरू धारा, ये प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। नेक्स्ट है लेब्राडोर, तो ध्यान रखिएगा लेब्राडोर क्या है? तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है फ्लोरिडा धारा, तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर की ये उष्ण धारा है, ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय धारा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको बेंगुला धारा। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न, कौन सी जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर के धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा केनारी धारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? शीत समुद्री धारा कौन सा है? ये हो जाएगा हम्बोल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में किसका सुमेलन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं मिलाया गया है? तो ये हो जाएगा आपको हम्बोल्ट धारा, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है, ये गलत मिलान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31,
हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा आपको, ये हिंद महासागर में मानसून प्रवाह पाया जाता है, ये एक उत्तरदायी कारक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सबसे पहला है महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचालन होता है। नेक्स्ट है महासागरीय जलधारा पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट है महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होता है। नेक्स्ट है महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होता है। तो इनमें से सभी के सही जो है वक्तव्य यहाँ पर कथन सभी के सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, बेंगुला धारा है, तो बेंगुला धारा क्या है? ये जगह ठंडी महासागरीय धारा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो ये किस महासागर की है? ध्यान रखिएगा, यह जगह अटलांटिक महासागर की धारा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी उच्च महासागरीय धारा है? तो उच्च महासागरीय धारा कौन सा है? गल्फ धारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है? तो ये हो जाएगा आपको क्यूरोसियो जलधारा, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होता है, ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री धाराएं हैं? कौन सी है? तो ये देख लेते हैं हम लोग। हम्बोल्ट तो ठंडी है, ब्राजील धारा ये गर्म जलधारा है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है ओयासियो, ये सही है। कनारी धारा ये भी सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? तो कौन सा गर्म धारा है? तो ये हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में महासागरीय धारा है, सूची 2 में तट है। तो इसमें हम्बोल्ट है सबसे पहले, तो ध्यान रखिएगा हम्बोल्ट जो हो जाएगा आपको, हम्बोल्ट हो जाएगा चिली और पेरू के तट पे। नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, तो ये हो जाएगा आपको ये यूके नॉर्वे के तट पे। नेक्स्ट है बेगुला, बेगुला ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको नामीबिया अंगोला के तट पे। नेक्स्ट है अगुलहास, ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर के तट पे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण महासागरीय धारा है? तो उष्ण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको कुरोशियो धारा, ये उष्ण है। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 25, इसमें महासागरीय लवणता है, तो चलिए इसे हम लोग कवर करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो सर्वाधिक लवणता कहां पाई जाती है? तो ये हो जाएगा वान झील। कहां है ये? तुर्की में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, समुद्री जल में उपस्थित लवणों का उनकी मात्रा के आधार पर सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम सही क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको सबसे अधिक कौन सा होता है? ये सोडियम हो जाएगा 1 नंबर पे, 1। उसके बाद हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ये होगा 2 नंबर। उसके बाद है कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, ये 3 नंबर, और ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, ये 4 नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लवणता के अवरोही क्रम के अनुसार सही क्रम है,
तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे अधिक लाल सागर, उसके बाद आर्कटिक सागर, उसके बाद काला सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? कौन सा अक्षांश हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 20 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, समुद्री जल की औसत लवणता होता है, तो ये कितना होता है? ये होता है 35%। नेक्स्ट है महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो ये कहां पाई जाती है? तो ये हो जाएगा 35 डिग्री अक्षांश के निकट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ क्या होता है? तो ये क्या होता है? ध्यान रखिएगा, ये बढ़ता है। गहराई में वृद्धि के साथ क्या होता है? ये लवणता बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाया जाता है? तो कौन सा सागर है? तो याद रखना है, ये हो जाएगा आपको मृत सागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य 3 समुद्र से भिन्न है वह कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा मृत सागर। सबसे अधिक खारेपन इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मृत सागर में उच्च लवणता के कारण है, इसका क्या कारण है? ये हो जाएगा वाष्पीकरण का उच्च दर, बहुत ही अधिक वाष्पीकरण होता है, इसकी वजह से यहाँ पे लवणता बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका हो जाएगा नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति इसमें होता रहता है, इसी कारण से इसकी लवणता कम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो यहां है महासागर, तो हो जाएगा अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण है, तो इसका क्या कारण है? तो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता क्या होती है? तो ये हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा, ये घट जाती है। लवणता क्या हो जाती है? घट जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मृत सागर में लवणता की मात्रा काफी अधिक है, इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? तो ध्यान रखिएगा, ये जल की निकासी का अभाव, ये सही है। नेक्स्ट है स्वच्छ जल की आपूर्ति का अभाव, ये भी सही है। नेक्स्ट है तीव्र वाष्पीकरण, ये भी सही है। नेक्स्ट है अधिक घनत्व, ये गलत है, यह जगह ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सागरीय लवणता का स्रोत है, तो इसके लवणता का स्रोत क्या है? ध्यान रखिएगा, ये नदियां है। नेक्स्ट है अरब सागर में पानी का औसत खारापन है, तो ये कितना है? तो ये हो जाएगा आपको 35 pppt। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 26, इसमें है प्रवाल भित्ति। तो प्रवाल भित्ति को भी हम लोग आज ही कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है प्रवाल क्या है? प्रवाल क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये एक समुद्री जीव है। ये क्या है? एक समुद्री जीव है। नेक्स्ट है प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति क्या होता है? तो ये होता है समुद्री जीवों द्वारा निर्मित एक भित्ति होता है प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट है प्रवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा होती है। कौन सी दशा उपयुक्त होती है? तो ये जगह उथला सागर, अवसाद युक्त जल और सामान्य तापक्रम, ये इसका उत्तम दशा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा सागर प्रवाल भित्ति के लिए उपयुक्त है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय महासागर। नेक्स्ट है कौन सा तापक्रम प्रवाल भित्ति या प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट इसके लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होना चाहिए। सागरीय लवणता कितना होना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपको 27% से 32% होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, ये कहां पाई जाती हैं? ये जगह 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य पाया जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जो प्रवाल भित्ति समुद्र तटीय से कुछ दूर हटकर बनती है कहलाती है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है अवरोधक प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? तो ये कौन सा होता है? ये हो जाएगा एटॉल का आकार होता है। नेक्स्ट है तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाला लैगून को क्या कहा जाता है? लैगून को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा वोट चैनल। क्या कहा जाता है इसको? वोट चैनल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये डार्विन ने किया। नेक्स्ट है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हिमानी नियंत्रण हो जाएगा, ये हो जाएगा डेली ने किया। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे स्थित है। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः है। लंबाई चौड़ाई कितना है? तो हो जाएगा 1900 किलोमीटर लंबा है और 160 किलोमीटर चौड़ा है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट पे पाई जाती है? किस एक के तट के निकट पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के निकट। कौन सा? तो ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहां पाई जाती है? ये कहां पाई जाती है? ये हो जाएगा महाद्वीपों व द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी तट पे पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में पाई जाती है, ये सही है। नेक्स्ट है विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है, ये भी सही है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती है, ये भी सही है। तो ये जगह ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? यह जगह प्रवाल अलवणीय जल में प्रचुर मात्रा में उगते हैं, ये सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमको सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 27, इसमें दिया है महासागरीय नितल, इसे भी हम लोग आज ही कवर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है, जल से ढका हुआ है? तो यह हो जाएगा 71%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का कितना प्रतिशत है? तो यह हो जाएगा 60.7%, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का कितना प्रतिशत है? तो यह हो जाएगा 80.9%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाने वाली महासागरीय नितलों का क्रम सही है, कौन सा क्रम इसका सही है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे सागरीय मैदान, उसके बाद है महासागरीय गर्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? ये हो जाएगा महाद्वीपीय मग्न ढाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय मग्न ढाल, ये बीच में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, घटते क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से सही आरोही क्रम क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको सबसे पहला हो जाएगा गहन सागरीय मैदान,
उसके बाद हो जाएगा महाद्वीपीय मग्न ढाल, उसके बाद हो जाएगा महाद्वीपीय मग्न तट, उसके बाद हो जाएगा महासागरीय गर्त। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो यह हो जाएगा 7.5%। नेक्स्ट है महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है, ये गलत है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं, ये कहां से प्राप्त किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा महासागरीय मग्न तट से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर। कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो महाद्वीप से जुड़ा होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट। क्या कहते हैं इसे? महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं वहां महाद्वीपीय मग्न तट है, वहां कैसा है? तो ये हो जाएगा, ये संकरा है। कैसा है? संकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है? कितना प्राप्त होता है? ये हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा? 20%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, महाद्वीपीय मग्न ढाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें सबसे पहला है यह महाद्वीपीय मग्न तट तथा महासागरीय गंभीर मैदान के बीच स्थित है, ये सही है। नेक्स्ट है इसकी गहराई 200 मीटर से 2000 मीटर तथा चौड़ाई 2 डिग्री से 5 डिग्री होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है इसे महाद्वीपों के आंतरिक सीमा कहा जाता है, यह भी सही है। तो कौन सा गलत है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार है? मग्न ढाल का विस्तार कितना पर है? तो ये हो जाएगा 6.5%। नेक्स्ट है संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग पर गंभीर महासागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको 76%। कितना हो जाएगा? 76%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, गंभीर महासागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो कौन सा महासागर हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है गंभीर सागरीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग आता है, ये सही है। नेक्स्ट है इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है इसका सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? तो कौन से महासागर में हो जाएगा? ये प्रशांत महासागर में। सबसे गहरा गर्त भी कौन सा है? ये मैरियाना ट्रेंच, ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 57। नेक्स्ट है महासागरीय गर्तों की सामान्यतः गहराई कितना मीटर होता है? तो ये हो जाएगा आपको 5500 मीटर होता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है, ये कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा, अभी बात किए थे मैरियाना गर्त। नेक्स्ट है महासागर में सबसे गहरा प्रशांत महासागर के मैरियाना गर्त की है, जो है कितना गहरा है? तो ये देख लेते हैं, ये हो जाएगा सबसे अधिक गहरा है, कितना? तो समुद्र तल से 11,022 मीटर गहरा है, सबसे अधिक गहरा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? ध्यान रखिए, ये हो जाएगा प्यूर्टो रिको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त स्थित है। सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त स्थित है, ये कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा ग्वाम द्वीपमाला के निकट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा गुयोट। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई है, यह कितना लंबा है? तो ये हो जाएगा 14,000 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, समुद्री पहाड़ियों के नितल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? कितना ऊंचाई है? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको 1000 मीटर। नेक्स्ट है सबसे अधिक नितल पहाड़ियां किस महासागर में है? नितल पहाड़ियां सबसे अधिक किस महासागर में है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर में नितल पहाड़ियों की संख्या लगभग कितनी है? तो ये हो जाएगा आपको 10,000 इसकी संख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विश्व में जलमग्न कैनियन की संख्या कितनी है? कैनियन की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 102। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? तो सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? ये भी आपको प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा बेरिंग सागर में। नेक्स्ट है डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है, ये कहां स्थित है? तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है सुंडा गर्त स्थित है, सुंडा गर्त कहां स्थित है? ये सुमात्रा के दक्षिण में। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 28, ज्वार एवं भाटा, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये था आज का वीडियो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।